तो ये देखो बारिश कितनी भयंकर, कितनी मोटी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाजिर हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10 सितंबर से 25 सितंबर तक पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। तो आज मेरी दादी का श्राद्ध है। आज हम दादी के लिए श्राद्ध रखने वाले हैं। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि श्राद्ध क्यों दिए जाते हैं, कब देना चाहिए और किस आधार पे जो है पितरों का श्राद्ध दिया जाता है। तो इस बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही एक ख़ास अपील मेरी आप लोगों से रहेगी, क्योंकि आप पिछले कुछ टाइम से मेरे चैनल पे देखते आए होंगे कि हमारे पहाड़ों में बुज़ुर्गों को किस साल में छोड़ा है, और ऐसे में लोग मरने के बाद श्राद्ध देंगे तो क्या उसका फ़ायदा होगा या जो भी है, उस पर मैं ख़ास बात करना चाहूँगा। तो वीडियो में आगे बने रहें। पहले जो श्राद्ध देने की तैयारी चल रही है उसके लिए साग सब्जी जुटा लेते हैं और देखते हैं क्या क्या तैयारी जो है चल रही है नीचे। तो दोस्तों, जो पितृपक्ष होता है, ऐसा माना जाता है, मान्यता ऐसी है कि इस पितृपक्ष में हमारे पूर्वज जो है धरती लोक पे ही मौजूद रहते हैं और पितृपक्ष में उनका तर्पण व श्राद्ध किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम उन्होंने जो हमारे पे उपकार किए हैं, उनके उपकार का आभार व्यक्त करने का ये समय माना जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का। साथ ही आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे पितरों का श्राद्ध किया जाता है तो प्रार्थना की जाती है कि वो अपने वंश पे, अपने कुल पे जो है अपनी छत्र छाया बनाए रखें, ताकि उनका कुल सुखी रहे और आगे लगातार बढ़ता रहे। व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को होती है उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। और अगर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि जो उनके पूर्वज हैं, कई बार पता नहीं होता वो किस तिथि को उनकी डेथ हुई है, तो उनका श्राद्ध जो है, जो अमावस्या होती है यानी आखिरी श्राद्ध होता है, उस दिन किया जाता है। और दोस्तों, श्राद्ध करने का जो सही समय माना गया है वो दोपहर को माना गया है। अब ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली सुबह और शाम का जो समय बताया गया है वो देवताओं के लिए बताया गया है। रात का जो समय है, घनघोर अंधेरा होता है, वो आसुरी शक्तियों के लिए बताया गया है। और दोपहर का जो समय होता है वो पितरों के लिए, पितरों का समय बताया गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि एक बार मैंने किसी पंडित जी से पूछा था, जो उन्होंने मुझे बताया उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। और एक रीज़न ये भी बताया जाता है दोपहर में श्राद्ध रखने का कि दोपहर में सूरज जो है अपने चरम पे होता है, यानी अपने तेज़ प्रभाव में होता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, उस सूरज की जो किरणें होती है उनके द्वारा जो है श्राद्ध को ग्रहण कर लेते हैं। तो कल लिपाई वगैरह कर रखी है। आज 18 सितंबर है और रविवार है। पोलियो की दवा जो है सक्षम को पिलानी है, उसके लिए कोटला जाना है यहाँ से। तो जल्दीबाजी में जो हमारे खांद होते हैं यानी चूल्हा होता है, सिर्फ यहाँ पे लिपाई की गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो है दादी के लिए हम लोग श्राद्ध रखेंगे खांद में। और श्राद्ध की जो तैयारी चल रही है, ये आ गई है हरी सब्जियाँ, और इधर बन रही है खीर गैस में। तो ये देखो दोस्तों, जो पकवान बनने हैं वो लगे हैं सब लोग अपने कामों पे। और फिर से पापा बैठ गए हैं चूल्हे पे जो मेरी पूड़ी वाली वीडियो थी। और अभी भी ये देखो, पापा इज रॉक स्टार। अरे वो कलाकार, ओए इना 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 दे लाइटर दे। हाँ? और दगड़ी एक बढ़नी चाहिए पकड़ी इन्हें मम्मी बनानी से साला, यानी जो हमारे पहाड़ों में मिठा पूड़ी होती तो वो बनना चाहिए। फिर तो दोस्तों, ये है मेरे दादा दादी की तस्वीर। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मेरी दादी की आंखें नहीं थी और मेरी दादी जो है अंधी थी। तो उस वजह से हमें जैसे बाहर ले जाना होता था तो हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता था।
अब दादी अंधी थी, उनकी काफ़ी सेवा करनी पड़ती थी, तो बाकी जो उनके बहू बेटे थे वो सब ने उनकी देखभाल करने से मना कर देते थे। तो मेरी दादी हमारे साथ ही रही थी काफ़ी लंबे टाइम तक, जब तक उनका देहांत हुआ था। और जब उनका अंतिम टाइम चल रहा था उस वक्त मेरी माँ ने, जो हमने देखा है, दादी की सेवा की थी जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं, क्योंकि टॉयलेट वगैरह करने के लिए बाहर नहीं जा पाती थी, बेड पे ही करती थी। तो मेरी मम्मी ने काफ़ी सेवा जो है दादी की कर रखी है। और दादाजी की भी मेरी माँ ने आखिरी समय में इतनी सेवा की थी कि दादाजी के जो आखिरी शब्द थे अपने देहांत से पहले, वो ये थे कि मम्मी को दादाजी ने कहा था, जब बाकी बहू बेटे मुझे हरिद्वार लेके जाए तो तुम उनके साथ मत जाना। तो एक ख़ास अपील मैं आप लोगों से जो करना चाहता था वो यही करना चाहता था कि जैसा कि आप लोग देखते हैं मेरी वीडियोस में मैं दिखाता हूँ, मैंने डांग वाली दादी को दिखाया था, कई और लोग हैं। और कई वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उनके बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं कि आपने हमारी मम्मी की ऐसी वीडियो बना दी, हमारी दादी की ऐसी वीडियो बना दी। तो कई वीडियो जो है मैंने पब्लिश नहीं की। नहीं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस वक्त पहाड़ों में बुज़ुर्गों की हालत कैसी बनी हुई है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्ग जीवित होते हैं, तब तक हम लोगों को उनको सारे सुख देने चाहिए, उनकी हर मनोकामना पूरी होनी चाहिए। मरने के बाद हम श्राद्ध दें, पितृ पूजा करें, जो भी करें, लेकिन वो जो है एक मान्यता है। और मान्यता है तो उसको मैं गलत नहीं बताता, लेकिन जो ध्यान हम उनका जीवित अवस्था में रख सकते हैं, मुझे नहीं लगता मरने के बाद उतना सब कुछ करने का कोई फ़ायदा होगा। अब कई लोग जीते जी माँ बाप की देखभाल नहीं करते, उनकी जो है केयर नहीं करते, और बड़ी दुर्दशा में माँ बाप रहते हैं। और मरने के बाद हम लोग श्राद्ध दें, पितृ पूजा करें, तो वो जो है मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी वो होगी। कि मैं तो मानता हूँ कि माँ बाप जब तक जीवित हैं, बुज़ुर्ग जब तक जीवित हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए। एक वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे पास काफ़ी पहले आ गया था। एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए, वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लगता है? स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। स्वामी जी ने कहा, जो व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देता है उसे जीवन भर का सूतक लग जाता है, उसके जीवन में जीवन भर सूतक चलेगा। वो व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य करने के योग्य नहीं रहता, वो व्यक्ति मंदिर जाने के योग्य नहीं रहता। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि भारत जैसे देश में भी वृद्धाश्रम है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, आपके माता पिता आपके घर की शोभा है। जिस घर में माँ खिलखिलाती है और जिस घर में पिता की गूंज सुनाई देती है, वो घर आज भी स्वर्ग माना जाता है। इसलिए निवेदन करूंगी आप सभी से कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम ना भेजें, क्योंकि जो आप आपके माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं व्हाट्सएप पे आई हुई वीडियो ज़्यादातर डिलीट कर देता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने सेव रखी है और कोशिश है कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने भी ज़्यादातर देखा होगा, कई बार लोग अपने बड़े बुज़ुर्गों को पानी तक नहीं पूछते और मरने के बाद ये कपड़े चढ़ाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान चढ़ाए जाते हैं। तो आप ही बताइए, क्या फिर मरने के बाद ये सब करने का कुछ फ़ायदा होता होगा कि नहीं? दगड़ी छित्तिमला का पात जैब हम लोग खान दर दो पिछने बेटे बस ठीक।
जोड़ बच्चों हाथ जोड़ो ऐथरी सा अवन्यम सर्वमंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु भगवान बाल भगवान एक कुत्ते की हाँ अब रुक जा पहले पूजा कर हे परम पिता परमेश्वर निमित्त आज जो श्राद्ध कर रही हरि पुराण। तो दोस्तों जब भी हमारे घर में ऐसे पूजा होती है या श्राद्ध दिया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब मेरे दादा दादी जीवित थे तब मम्मी पापा ने उनकी सेवा कर रखी है। तो अब इस पूजा पाठ को देखते हुए भी अच्छा लगता है कि जब जीवित थे तब भी उनके लिए अच्छे से किया, और अब वो हमारे बीच नहीं है तो तब भी उनका श्राद्ध और पूजा पाठ बहुत अच्छे से किया जा रहा है। अब श्राद्ध देने की प्रक्रिया जो हमने चढ़ा रखा है, कुछ देर बाद उसको उतार के हम लोग खुद ही खा लेते हैं, लेकिन भोग जो है हमारे पितरों को लग जाता है। तो ये मान्यता है, इन्हीं पे हम लोग चलते हैं। और ये अच्छा लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में इतने अच्छे रीति रिवाज है, इतने अच्छे संस्कार है कि मृत्यु के पश्चात भी पितरों को निमित्त तर्पण व श्राद्ध किया जाता है। तो प्लीज़, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि अपने माता पिता, अपने बुज़ुर्गों का जीते जी भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट भी करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो हम जल्द मिलेंगे फिर कुछ नए ब्लॉग्स में, आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग हैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। अपना प्यार, अपना सहयोग यूँ ही बनाए रखें। तो जल्द मिलते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।